हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नित्याबंध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुखा, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुखा। नित्यबद्ध, दो तरह के जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। एक नित्य मुक्त हैं, जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, एवरी मोमेंट एवरी सेकंड उनको कभी कृष्ण का विस्मरण नहीं होता, हमेशा कृष्ण उनकी पिक्चर में आंखों में होते हैं। दूसरे उनके अपोजिट लोग हैं जो नित्यबद्ध हैं। नित्यबंध, बद्ध भी होता है बंध भी होता है। नित्यबंध नित्यबंध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुखा, कृष्ण से दूर है, बहिर्मुख, बाहर उनका मुख कृष्ण के दूसरी तरफ है, कृष्ण की तरफ नहीं है। नित्य संसार भुंजे, संसार भुंजे, वो संसार का अनुभव करते, नित्य नरक आदि दुखा, और नरक आदि में दुख पाते हैं। हम जो लोगों की कहानी है, हम लोगों के बारे में बात हो रही है। सही दो से माया पिसाची दंड करे तारे, सही दो से, क्योंकि वो भगवान से विमुख हैं तो माया पिसाची, वो पिसाचनी है माया, दंड करे तारे, उनको दंड से मारती है, दंड देती है उनको। आध्यात्मिकादि तापत्रिय तारे जारी मारे, तो उनको ये शरीर के कष्ट, शरीर में बीमारी, बुढ़ापा, सब ये देती है उनको। चिंता कलेश सब तरह के आते हैं, तीन तरह के ताप उनको लगते हैं। काम क्रोधेरा दास हैया तारे लाठी खाए, लाठी खाता है। काम क्रोध, काम की लाठी है, काम भोग, भोग भोगने की इच्छाएं, ये सब लाठी है। काम क्रोधेर दासे हैया तारे लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तानरा उपदेश मंत्रे पिसाची पलाय, कृष्णा भक्ति पाए तबे कृष्णा निकट आए। तो लाठी खाता रहता है दिन रात, कभी इस श्लोक में कभी उस श्लोक में, मरता रहता है जन्मता रहता है। काम क्रोध दास हैया, काम क्रोध का दास हो जाता है। कैसे होता है, कौन बताएगा? कारणम गुण संगर्षो, कारणम गुण, याद रखो हमेशा। जीव मुक्त है लेकिन संग करने के कारण काम ही होता है। माया का संग करेगा, काम अपने आप आ जाएगा। कारण एक ही है केवल, कि संग मत करो, संग करने से ही होएगा, और अच्छा संग करने से निकल जाएगा। जहां पे विषयों से दूर रहो, विषय दिखाई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, दूर बना कर रखो, 1 किलोमीटर दूर हो जा भैया, दूर रहे। काम क्रोधेरा दास हैया तारे लाठी खाया, अगर दूर नहीं रहोगे तो लाठी खानी पड़ेगी, काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। भ्रमिते भ्रमते यदि, लेकिन इस प्रकार की लाठी खाता रहता है, कभी स्वर्ग में कभी नरक में। काम, स्वर्ग में काम है ना, बताते हैं, सीधा स्वर्ग से फेंक के लात मार के। नहीं, प्रभुपा जी कहते रहते, मैंने किसे सुना है क्या? मेरे साथ समुद्र में आके गिरता है, पानी में कहीं ऊपर से सीधा पानी में गिराते हैं। ऐसा कुछ था, मैं सुन नहीं पाया, कुछ कल लेक्चर में आ रहा था, एग्जैक्टली सुन नहीं पाया मैं, वो चल गया आगे। कल ही सुन रहा था कि काम क्रोधेरा लाठी खा, लेकिन भ्रमिते भ्रमिते, अगर उसको कोई साधु वैद्य, कोई वैद्य मिल जाए, साधु, घूमते घूमते साधु टकरा गया, तांद्र उपदेश से मंत्र, साधु ने मंत्र दिया, उपदेश करा, पिशाची पलाया, पिशाची भाग गई। पिशाची चढ़ जाती ना उसके ऊपर, पिशाची, माया रूपी पिशाची। कृष्ण भक्ति पाए, उसके बाद कृष्ण भक्ति मिल जाती है, तबे कृष्ण निकट आए, तो कृष्ण के निकट आता है वो। सही है ना? कितना अच्छा, अच्छा द्वयी ही सगुण मही, ये पढ़िए। तो मैं जिस श्लोक की बात कर रहा हूँ, ये श्लोक की बात कर रहा हूँ, ये श्लोक सबको याद करना है। इस श्लोक में क्या है? कामादि नाम कति न कति धा पालिता दुर्निदेशास, कामादि नाम कति न कति धा पालिता दुर्निदेशास,
ये सबको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, ये सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप में वास्तव में वो है थोड़ा बहुत, तो कल मंगल आरती मारने से पहले फिर याद करके आना। आज सारे दिन इसको लिख लो कहीं पे, अपनी जेब में रख लो, जब भी मौका मिले पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। 15-20 रिपीट बार करने से या सब कुछ याद हो जाता है, 16 बार करने से। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, रेपिटेशन में बहुत दम है, अभ्यास। ये कह रहे हैं काम आदि नाम, जो काम आदि, ये काम क्रोध वगैरह है, काम आदि, काम आदि मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो हमारे पास है। कतीना कतिधा पालिता, मैंने इनको पाला, कितने प्रकार से मैंने इनकी इच्छाएं पूरी की। मतलब वो कह रहे हैं काम आदि जो लोग हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो भी है, कतीना कतिधा, कितने प्रकार से मैंने बहुत सारे कामनाओं की पालिता, मैंने पाला इनको, इनकी इनके पीछे में लगा रहा। कभी कोई काम ना आई, कभी कोई काम ना आई। दुर्निदेशा, दुर्निदेशा क्या है, और इनकी बड़ी मतलब, मेरे को ऑर्डर आते हैं ना, ऑर्डर आते हैं अंदर से, ये कर ले वो कर ले। बहुत दुर्निदेश, इनके ऑर्डर बड़े गंदे गंदे थे, जो भी मेरे को बोल रही थी, मेरी इच्छाएं गंदी गंदी इच्छाएं आती थी, और मैंने इनका पालन भी किया, सब पूर्ति करी मैंने। तेसाम जातमयी ना करुणा, मैंने बहुत सेवा करी अपनी कामनाओं की, दिन रात लगा रहा, बहुत जन्म लिए मैंने, कितने जन्मों में मैंने कितने पापड़ बेले इनकी पूर्ति करने की। लेकिन इनको ना कभी दया नहीं आई मेरे ऊपर कि यार इसने इतनी मेहनत करी, चलो अब मैं शांत हो जाऊं, इतना खिलाया पिलाया इसने। कभी कामनाएं मतलब तुष्ट नहीं हुई, तो इनको दया नहीं आई, चलो तुष्ट हो जाते हैं, इतनी सेवा कर ली इसने, चलो तुष्ट हो जाते हैं, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं हो रही। और ना कृपा, ना इनको शर्म आई, मुझे भी शर्म नहीं आई, मैंने गंदे गंदे काम भी किए, बहुत गंदे गंदे कर्म करे मैंने इन कामनाओं को पूर्ति करने में। और ना उपशांति, शांति भी नहीं हुई है, ना करुणा आई मेरे ऊपर, मैंने कितनी मेहनत करी, कितने मैंने बेशर्म पने के काम करे, और फिर शांत भी नहीं हुआ मैं, ना उपशांति ही। कैसा जीवन है नहीं भौतिक जीवन, कोई भी शांत नहीं है। चलो इच्छाएं पूरी हो जाएं, मरते दम तक, मरने के बाद भी इच्छाएं रह जाती हैं, फिर उन इच्छाओं को लेकर दोबारा जन्मता रहती। शांति नहीं आई, ना उपशांति, ना शर्म आई, और ना इनको मेरे पर करुणा आई। ये मेरी हालत है, मतलब पूरी नहीं हो रही इच्छाएं, तृप्ति नहीं हुई कभी। शांति मतलब तृप्ति नहीं हुई कभी, बढ़ती गई बढ़ती गई। पहले कम पीता था, तब दिन रात पीता हूँ, इच्छा पूरी नहीं हुई, बेशर्म हो गया बिल्कुल पूरा। और ये मेरे, मैंने इतना पिया, लेकिन इसको कुछ करुणा ही नहीं यार, इतनी पी ली इसने, भाई छोड़ देते हैं इस बंदे को अभी। वो कामना मतलब बढ़ती जाती है, छोड़ दो यार, इतना पिला दिया इसने कामनाओं को। नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ, उत्सृज्यतान, उत्सृज्य क्या लिखा है, उत्सृज्य एतान, अब मैंने इन कामनाओं को छोड़ रहा हूं मैं, अथ आज से। क्योंकि यदुपते, हे यदुपते, हे यदुवंशी, यदुपते क्या है, पते मतलब स्वामी, वो बेस्ट ऑफ यदुवंश के श्रोमणी, हे यदु श्रोमणी, साम प्राप्तम, आज मुझे क्या बुद्धि आई है कि इन कामना को पूरे करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो बहुत निर्दयी है, पूरी नहीं होती है, ना वो दया आती है। मैंने, ना मैं इतना बेशर्म हो गया, किसी की शर्म नहीं करता मैं, खुलेआम करने लग गया हूँ। लब्ध बुद्धि, आज मुझे बुद्धि आ गई। ताम आयतः, अब मैं आपके पास आया हूँ भगवान, शरणम, आपकी शरण में, अभयम माम, मुझे क्या कर दो, मुझे क्या कर दो, क्या लिखा है एग्जैक्टली, अब मैं इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाँ, अभयम मतलब आपके चरण कैसे हैं, अभय दान करने वाले हैं, मुझे अभय कर दो, आप भय से रहित कर दो। माँ मुझे, न्युक्षहा, प्लीज इंगेज आत्मदास्य है, न्युक्षा, मुझे अपनी सेवा में लगा लो, अब मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। क्यों, फिर फायदा ही नहीं हुआ मुझे, झिका ही नहीं मैं आज तक, तृप्ति नहीं हुआ, पागल हो गया मैं। नहीं, पिशाची चढ़ रही है मेरे ऊपर, एडिक्शन हो गई है, सन की हो गया हूँ,
क्रैक हो गया एक नंबर का। सनकी, मेनियाक होता है ना, मेनियाक, और वो साइको। एक्चुअली आप बहुत उससे देखोगे ना, गहराई से, तो भौतिक संसार के सभी लोग ना साइको हैं वास्तव में। अगर आप वास्तव में ही सच्चाई से देखो तो सबको सनक चढ़ती है एकदम, फिर उसका सारा दिमाग खराब होता है। कल तो आ रहा था मंगल आरती, आज पता नहीं क्या हो गया, सनक चढ़ गई। साइको है ना, साइको। सच बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग ना मेनियाक टाइप के हैं, कुछ दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ जाता है, सडनली कुछ हो जाता है। अभी तो कर रहा था चैंटी, भाग गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम भाग गया, आया ही नहीं तो। कल तो कह रहा था आऊंगा प्रोग्राम, फिर आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ, ना मैसेज दिया ना बताया कहाँ गया, क्यों नहीं आया, क्या हो गया। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर, साइको सनकी टाइप के हैं सब लोग ना। सो ये इससे ही हो रहा है। तो ये श्लोक ना बहुत अच्छा है, तो इसको याद कर लो। मैं अभी इसको, सब लोग इसको, सबको ना रट्टा मारना है इस श्लोक का, और इसको हमेशा हमेशा जेब में रखो। ये बहुत काम का श्लोक है। जब भी मन में अचानक उठे कुछ हो, तो देखो भाई कुछ फायदा नहीं है, तृप्ति कभी होगी नहीं। जब जिस चीज से तृप्ति नहीं हो रही, उसको क्यों करना है। ना शांति मिल रही है, शांति में सुख भी नहीं मिल रहा, मतलब सुख भी नहीं मिल रहा। शांति मतलब सुख, शांति में सुख कहाँ, ना सुख है इसमें। बस एक, हाँ, हमें वो भूत चढ़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं लग रहा हम सुखी हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और बेशर्म होते जा रहे हैं। नहीं, बहुत सही श्लोक लिखा है। इसमें बता रहे हैं कि ये श्लोक भक्ति रसायन सिंधु से लिया गया है। जब हम हरे कृष्णा का जप करते हैं, महामंत्र का, तो हम कहते हैं, हे हे कृष्ण की शक्ति हरे, हे कृष्णा, ऐसे कहते हैं हम, हे हरे, हरे का मतलब राधा रानी, और हे राधे रानी, हे कृष्णा। इस प्रकार हम भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, और उनकी शक्ति को, जो है राधा कृष्णा, सीताराम या लक्ष्मी नारायण, रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे। भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उनको प्रार्थना करता है, ताकि वो भगवान की सेवा में लगा रहे। और जब जीव अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है, तो वो भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करता है। यही उसकी असली स्थिति है। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुखा निरीक्षका कर्म योग ज्ञान। भगवान की सेवा जीव का मुख्य कार्य है। कृष्ण भक्ति हया अभिधेय प्रधान, तो सेवा, सेवा ही उसका अभिधेय है। अभिधेय मतलब वही उसका मूल कार्य है। और इस प्रकार बहुत सारे तरीके हैं जीवों को मुक्त करने के लिए, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, परंतु वो सब भक्ति पे ही डिपेंडेंट है। भक्ति मुख्य है। एक जगह है ना, तुषा तुषा घाती नाम, भक्ति के बिना सारे कार्य, वो सूखी थोती, थोती जो भूसी होती है उसको कूटने के समान है, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो भक्ति मुख्य, भक्तिया माम अभी जानाती। भक्ति मुखा निरीक्षका, निरीक्षक क्या है, निरीक्षक, कर्म योग ज्ञान, भक्ति मुखा, मुखा मतलब ऑफ द फेस ऑफ डिवोशन सर्विस। ओके, भक्ति मुखा निरीक्षक, कर्म योग ज्ञान, कर्म भी, योग भी, ज्ञान भी, ये सब भक्ति पर ही डिपेंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सब साधनेरा आदि तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना तहा दीते नारे फल। ये सारे तुच्छ बल हैं इनमें, ज्ञान में, कर्म में, योग में। ये तो कर्म वाले को करें जिसको कर्म भगवान के लिए, मतलब कर्म का मतलब क्या है, कर्म कर रहा है लेकिन बाद में फल देता है वो ज्ञान, ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है भगवान को। हम्म, और ध्यान कर रहा है। बिना भक्ति के ये सारे जो तरीके हैं सब वीक हैं और तुच्छ हैं।
जब तक कोई भगवान की सेवा नहीं करता है, ये ज्ञान योग कुछ भी रिजल्ट नहीं देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत वास्तव में बहुत खुल के बताती है सब बातें। अभी भागवतम कोट कर रहे हैं, तो मैं यहीं से इसको विराम देता हूँ। फिर श्रीमद् भागवतम कोट कर रहे हैं 2.4.17। एक्चुअली ना ये केवल ज्ञान मुक्ति दीते, नारे भक्ति विने, कृष्ण मुखे से ही मुक्ति हया बिना ज्ञाने। ये जो ज्ञान है केवल बिना भक्ति के ये मुक्ति नहीं देता। देख रहे हैं आपको, ज्ञान भी मुक्ति तब देता है जब उसमें थोड़ी भक्ति की मिलावट होती है। दूसरे शब्दों में, बिना ज्ञान के व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है अगर वो कृष्ण की सेवा में लगता है। तो सेवा करने आना चाहिए, सेवा में लगो, भगवान की सेवा करो पूरा समर्पित होके, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इनको बार बार पढ़िए आप, बार 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 पढ़ना चाहिए। तो मैंने चैतन्य चरितमृत तो आज की पढ़ लिया, और मैं भागवतम में से क्या पढ़ूंगा अभी, एक श्लोक भागवतम से पढ़ूंगा और एक श्लोक बस, एक दो श्लोक पढ़ूंगा गीता से। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक आपको मैंने बता दिया है, 22 का 16। प्लीज रिमेम्बर दिस, इसको याद कर लो, क्योंकि मैं आप सब लोगों से पूछा करूंगा इस श्लोक बीच बीच में। इस श्लोक को डेली हमें अपने कहीं लिख लो, डेली इसको उच्चारण करना शुरू कर दो इसको। ये हमारे आत्मा में होना चाहिए श्लोक, डेली रिपीट करना है इसको डेली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं 11वां स्कंद पढ़ रहा था ना, उससे आगे पढ़ूंगा मैं। कल हमने 11 कौन सा श्लोक पढ़ा था कल? 11 9.29, 11 9.29 पढ़ा था हमने, करेक्ट। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस वर्स। ये करभाजन जी कह रहे हैं 11.5.42। आपने 41 तो पढ़ा था कल, फिर 5वां नेक्स्ट श्लोक भी बहुत अच्छा है, मैंने कल कोट किया था ना। नेक्स्ट श्लोक नहीं पढ़ा था, वही पढ़ लेते हैं, दैट्स वेरी नाइस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जो फेमस श्लोक है उनके अगला पिछला पढ़ना चाहिए जरूर। जैसे नेक्स्ट श्लोक भी बहुत, हालांकि ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन इस श्लोक में आगे बता रखा है, जिसने सारे कार्य छोड़ दिए हैं अपने और भगवान के हरि के चरण कमलों में पूरी शरण ले ली है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। वास्तव में ऐसा समर्पित जीव, अगर उससे एक्सीडेंटली कुछ अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो भगवान जो उसके हृदय में बैठे हैं तुरंत उसके फल को उससे दूर कर देते हैं। देख रहे हो भक्ति करने का कितना फल है। अपने बच्चे से कोई समस्या भी हो जाए तो उसको क्षमा कर देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान का ही हो चुका है ना वो। इसलिए ऐसी भक्ति करनी चाहिए, टूटी फूटी भक्ति करने से कुछ फायदा नहीं है, भगवान को पसंद भी नहीं है। ये श्लोक था ना 11 पॉइंट। ये बात मतलब बार बार आती है शास्त्रों में। इससे पहले में क्या कह रहे थे?
देखो यहाँ पर आ रहा है कि प्रिय राजन, सतयुग के निवासी और दूसरे युग के निवासी भी, उनकी भी इच्छा होती है कि वो कलयुग में जन्म लें, क्योंकि इस युग में नारायण के बहुत सारे भक्त होंगे। और ये भक्त, पता है क्या चल रहा है? ये वो चल रहा है प्रसंग पीछे से, ये सब इकट्ठा चल रहा है ना। जब चैतन्य महाप्रभु का श्लोक आया पीछे कि महाप्रभु आएंगे कलयुग में, इसलिए चल कह रहे हैं बातें। 11.5.32 था ना महाप्रभु का श्लोक है, तुषा कृष्णा वाला, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णा। तो उसके बाद प्रसंग चल रहा है, इसलिए वो सब कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। और ये भक्त जगह जगह पर प्रकट होंगे और साउथ इंडिया में ज्यादा होंगे। हे ओ मास्टर ऑफ मैन, हे राजा मतलब नरपति, कलयुग में जो लोग, जो द्रविड़ देश की नदियों का पानी पीते हैं, जैसे कि ताम्रपर्णी नदी है और कृतमाला या पयासवनी, या बहुत ही शुद्ध कावेरी। अभी महाराज का वीडियो देखा होगा आपने कावेरी स्नान का। महाराज वहाँ पे कैंप भी करते हैं साउथ इंडिया में। महाराज ने साउथ इंडिया में काफी प्रचार किया है, आपने देखा होगा। महाराज का भी कल परसों में आया था ना, महाराज का कैंप लग रहा था अभी यहीं पर। एंड द प्रीतिची महानदी, कावेरी नदी बिल्कुल सामने ही है। वो जो रंगनाथ जी का मंदिर है ना, बहुत सही जगह, बिल्कुल एकदम फ्रंट में जाके रास्ता, सीधा रास्ता जा रहा, बड़ा रास्ता, बहुत नजदीक है सामने ही नदी। और बहुत बिल्कुल साफ पानी है, जमीन दिखाई देती है, तल दिखाई देता है साफ साफ। बिल्कुल क्लीन वाटर है, एकदम क्लीन। गंगा जी का पानी थोड़ा सा ऐसे रहता है इधर, वहां तो बिल्कुल साफ है एकदम। विल ऑलमोस्ट ऑल बी प्योर हार्टेड डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वसुदेव। तो सारे भक्त जो होंगे बिल्कुल शुद्ध होंगे साउथ इंडिया में। इसके बाद ये श्लोक था, जिसने भगवान की शरण ले लिया है उसको कोई कोई किसी का उसके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं होता, उसका परिहृत कर्तव्य, सारे कर्तव्य छोड़ के जो भगवान की शरण चला गया, कोई उसके लिए ये नहीं है इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, नथिंग इज देयर। और इसके बाद ये कहना है ऐसे भक्त से कुछ पाप भी हो जाए तो भगवान स्वयं उसको क्षमा कर देते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है। स्वपाद मूलम भजता प्रियशा, स्वपाद मूलम, मूलम क्या है? स्वपाद मूलम, स्वपाद मूलम, स्वपाद मूलम भजता प्रियशा, जो भगवान को बहुत प्रिय सा भक्त, त्यक्त्वा अन्य भावश्य हरि परेशः, हरि पर ईशः, पर ईशः, पर समझ सबसे बड़े ईश, हरि, हरि तो है ही जो सब कुछ हर लेते हैं, सारे दुख हरते हैं। भावश्य, भाव से करता है जो, अन्य भाव से, अन्य फॉर अदर्स, त्यक्त्वा, बाकी सब छोड़ देता है। त्यक्त्वा अन्य, अन्य भाव से मतलब अन्य भाव से जो हरि के भजन कर रहा है। विकर्मा, विकर्मा यच्च उत्पतितं कथांचित, विकर्मा यत्, विकर्मा यच्च उत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। बहुत अच्छा श्लोक है, याद करने वाला श्लोक है ये भी। अब प्रभुपाद जी कितने श्लोक बोलेंगे, नहीं ये श्लोक तो कोट नहीं किया इस बुक में जो श्लोक वाली है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों श्लोक और हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की लिमिट होगी ना, सब सारे श्लोक थोड़ी कोट करेगा, कुछ चूज करेंगे, प्रभुपाद ने कुछ चूज करे हैं। बट एवरी श्लोक इज वंडरफुल, नहीं ये श्लोक कितना अच्छा है। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, हृदय सन्निविष्टा वर्ड देखो उसमें भी आ रहा है गीता में, नहीं? ये सब ना धीरे धीरे सब लोग सारे श्लोकों में वर्ड्स में मिल जाते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा, एकदम ये तो वर्ड है एग्जैक्टली। कौन सा श्लोक है बताओ? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, कौन कौन श्लोक है बताओ भाइयों? 15वें अध्याय में है ना, 15 ये शायद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। देखो हृदय सन्निविष्ट हो, एग्जैक्टली है ना, वही शब्द आया ना।
ऐसे धीरे धीरे हम पारंगत हो जाते हैं, नहीं वो सब कुछ समय के बाद आपको ऐसा समझ आ जाएगा क्या बात चल रही है, श्लोक लोग सब आपके अंदर ही चले जाएंगे सारे। धुनोती भी आ रहा है, धुनोती, धुनोती कहाँ आ रहा है, कौन बताएंगे? धुनोती आ रहा ना, धुनोती क्या है वो? धुनोती उसमें भागवतम में आ रहा है ना, उसमें यानी चलो टाइम जा रहा है। धुनोती सर्वम हृदय सन्निविष्ठा विक्रम, विकर्मा। तो कोई विकर्म हो जाए आपसे, परिचह यच्चह उत्पतितम, अकड़ उत्पतितम हो जाए, कथनचित किसी तरह से, धुनोती, धुनोति कृष्णा, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ठा। ओके, अभी समय नहीं है तो इसको मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अपि चेषु दुराचारो, इसमें एक कोट किया, ये पढ़ सकते हैं आपने। जो मैं डेली कथा में श्लोक कोट करता हूँ, अगर आप उनको बाद में दिन में पढ़ लें तो आपकी भक्ति काफी आगे चली जाएगी। उन्हीं को फिर बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए, ये श्लोक क्या है इसमें, तो समझ में, डेली समझ में आता रहेगा, फिर धीरे धीरे सब पारंगत हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको आप पढ़ेंगे नहीं, दोबारा जाके इनको नोट कर लिया करो क्या क्या बता रहे हैं, कौन कौन श्लोक हैं, पहले आपके पास किताबें होनी चाहिए सारी ये, और फिर इनको पढ़ लो, फिर किसी को बताओ भी। ये 3 काम करने से धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। भगवान ये बात गीता में बता रहे हैं, सब बात है, फाउंडेशनल है ना गीता। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य चाहम, मैं सबके हृदय में हूँ, हृदय, सर्वस्य चाहम हृदय, कहते हैं ना भगवान कहाँ रहते हैं, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। आत्मा कहाँ पर है? आत्मा परमात्मा, आत्मा और भगवान दोनों एक साथ ही बैठे ना। साई क्या है वो? साई जो सखाया, द्वा दुई, द्वापर्णा, द्वा सुपर्णा, क्या सब है, द्वाई सुपर्णा, साई जो सखाया। 2 सुंदर पक्षी वाले हैं, 2 सुंदर पक्षी बैठे हैं, साई जो सखाया। एग्जैक्टली कैसे आता है? द्वा सुपर्णा ना, द्वा सुपर्णा, द्वा सुपर्णा। कौन बताएगा श्लोक? इसमें दिया है किताब में ना लास्ट में, द्वा सुपर्णा वाला श्लोक कौन से उसमें है? उपनिषद में है ना ये श्लोक भी याद करना चाहिए सबको, द्वा सुपर्णा वाला। कोई कोट करना जरा इसको, सब भेजना निकाल के, मैं भी ढूंढ रहा हूँ वैसे तो। ये श्लोक है जी आपका वेदांत सूत्र, दास द्वा सुपर्णा साहिब जो सखाया। 2 सखाए हैं एक साथ बैठे हैं एक पेड़ पर, एक फल खा रहा है वो, और एक व्यक्ति उसको दूसरे देख रहे हैं भगवान उसको। ये डेली डेली पढ़ते हैं ना तभी याद रहता है। मुझे याद है श्लोक, लेकिन मेरे को भी याद वो नहीं आ रहा बिल्कुल। आगे, हरे कृष्णा, ये मिल गया, मुंडक उपनिषद में है। हाँ, द्वा सुपर्णा ही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोरन्नम पिप्पलम पिप्पलम स्वादु अत्ति, अनसनन अन्यो अभिचाक्षिति। है ना? भगवान कह रहे हैं ना, ये मैं हृदय में बैठा हूं, तो वही आत्मा, आत्मा का वैसे तो लिखा ही गया, तो आत्मा के हृदय में भगवान है, आत्मा का अपना हृदय ना, आत्मा के हृदय में भगवान नहीं। तो आत्मा मतलब हृदय में, हमारे इस हृदय में आत्मा है, उसके हृदय में भगवान है, ऐसे लिखा है। सर्वसच्चाम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। और मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही भुला देता हूँ जीव की इच्छाओं के अकॉर्डिंग। और सारे वेद लिखने वाला मैं ही हूँ, वेदे से सर्वेर अहम वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही जाने, वेदों के द्वारा मैं ही लक्ष्य हूँ, मुझे ही जानना चाहिए वेद्यो। और वेद ही मैंने लिखे हैं, और मैं ही वेदों को जानता हूँ। वेदांत कृद, वेद वेद लिखे भी मैंने ही है, और वेद विद, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम सबके लक्ष्य कौन है? भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
सो प्लीज वो श्लोक लिख लेना आप और उसको याद करके मुझे बताना। सबको आना चाहिए, सारे से पूछूंगा एक एक व्यक्ति से, हर भक्त को पता होना चाहिए। और वो याद करना बहुत आसान है, दो दो भक्त मिलकर याद कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। एकादशी तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।